सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगा समिति, कहा निवेशकों की सुरक्षा में पारदर्शिता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडलबर्ग मामले में विशेषज्ञों की समिति बनाने के लिए केंद्र सरकार के सीलबंद लिफाफे में दिए सुझावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, निवेशकों की सुरक्षा में पूर्ण पारदर्शिता जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेषज्ञों की समिति अब वह खुद बनाएगी। समिति शेयर बाजारों के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के सुझाव देगी। मुख्यमंत्री आवास के पास बम की सूचना निकली फर्जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास को बम से उड़ाने की धमकी शुक्रवार दोपहर को दी गई। हालांकि यह सूचना फर्जी निकली। फोन करने वाले ने कहा था कि सीएम आवास के बाहर बम रखा है। मौके पर 2 बम निरोधक दस्ते व कमिश्नरेट पुलिस की टीम ने इलाके में पड़ताल शुरू कर दी। इलाके को करीब 2.5 घंटे तक सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक कॉल करने वाले का मोबाइल बंद है, उसकी लोकेशन निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। शिक्षा मित्र 60 वर्ष में होंगे सेवानिवृत्ति, शासन ने तय की अधिकतम आयु सीमा। पूर्व की भांति हर साल होगा नवीनीकरण। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर काम करने की अधिकतम आयु सीमा तय कर दी है। शिक्षा मित्र अधिकतम 60 साल पर सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि पूर्व की तरह उनका हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के अनुसार शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन को स्वतः समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षा मित्र योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। जौनपुर व वाराणसी के खान अधिकारी सहित 4 निलंबित। बालू, मोरंग और गिट्टी सहित अन्य उप खनिजों के वाहनों का बिना रवाना पर्ची और परिवहन प्रपत्र के संचालन के आरोप पर प्रदेश सरकार ने वाराणसी और जौनपुर के जिला खान अधिकारी, आजमगढ़ के खनन निरीक्षक और वाराणसी के खनन लिपिक को निलंबित कर दिया है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मुकदमा। राहुल गांधी के विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति न देने का दिया था बयान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति न देने संबंधित बयान को लेकर पूर्व मंत्री अजय राय के खिलाफ फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनभद्र हादसे में वाराणसी के 3 बारातियों की मौत। कुशीडौर गांव के पास शुक्रवार को पिकअप पलटने से चाचा भतीजा समेत 3 बारातियों की मौत हो गई। इनकी पहचान वाराणसी के मेहंदीगंज निवासी शशि शर्मा, कपसेठी के पुरेंदा निवासी विनय राजभर व उनके भतीजे आर्यन के रूप में हुई। आजमगढ़ में ट्रक ने मारी टक्कर, प्रवेश पत्र लेकर लौट रहे 2 छात्रों की मौत। रानी की सराय पटेल नगर में शुक्रवार को स्कूल से प्रवेश पत्र लेकर बाइक से घर लौट रहे हाई स्कूल के 2 छात्रों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। दोनों की मौत हो गई। इनकी पहचान मेहनगर थाने के सपनहर गांव निवासी करण शर्मा 18 वर्ष, रानी की सराय थाने के बस्ती गांव निवासी प्रभात सरोज
के रूप में हुई है। बैग काटकर लाखों के जेवर चोरी। निजी बस के आजमगढ़ में माहौल जाने के दौरान हुई घटना। पीड़ित महिला ने दी तहरीर में कहा गया है कि जिला मुख्यालय से माहौल जाने के लिए एक निजी बस में सवार हुई महिला का बैग काटकर उचक्कों ने लाखों रुपए के जेवरात उड़ा दिया। पीड़ित महिला ने घटना के बाबत अरौला थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दिया है। प्राइवेट बस में यह घटना से खलबली मच गई। अरौला थाना क्षेत्र के माहौल कस्बा निवासिनी संध्या पत्नी पंकज सोनकर बृहस्पतिवार को वाराणसी से आजमगढ़ पहुंचे। इसके बाद माहौल जाने के लिए आजमगढ़ से शाहगंज जा रही थी। दंपत्ति अंबारी बाजार में उतर गए, अपने घर माहौल कस्बा चले आए। घर पहुंचने पर पता चला कि उचक्कों ने बैग काटकर उसमें रखा लगभग 8 लाख रुपए कीमत का जेवरात उड़ा दिया। पत्नी से विवाद के बाद युवक फंदे से झूला। दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव निवासी एक व्यक्ति का बृहस्पतिवार की शाम पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद वह घर से बाहर चला गया और रात भर वापस नहीं लौटा। शुक्रवार की सुबह घर से कुछ दूरी पर स्थित सिवान में ग्रामीणों ने उसका शव पेड़ से लटका हुआ देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। 25,000 का इनामी गांजा के साथ गिरफ्तार। कप्तानगंज पुलिस ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। उस पर एसपी ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। 15 दिसंबर 2021 को कप्तानगंज थाने में नाबालिग को अपहृत करने का एक मुकदमा दर्ज हुआ। वादी मुकदमा ने खीरीडीह गांव निवासी राजेंद्र निषाद को नामजद किया था। 27 सितंबर 2022 को पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। बरामदगी के दौरान नाबालिग गर्भवती भी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दर्ज मुकदमे में पास्को एक्ट आदि की बढ़ोतरी किया। काफी प्रयास के बाद भी पुलिस नामजद अभियुक्त राजेंद्र को पकड़ नहीं सकी, जिस पर 19 नवंबर 2022 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 82 की कार्रवाई भी की गई। 16 जनवरी 2023 को कुर्की की भी कार्रवाई हुई। इसके बाद भी राजेंद्र फरार रहा, जिस पर एसपी ने 13 फरवरी 2023 को राजेंद्र पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। बाहर की दवा लिखता देख चिकित्सकों पर भड़के राज्य मंत्री। जिले का प्रभार मिलने के बाद पहली बार जनपद में दौरे पर आए राज्य मंत्री दानिश आजाद के सामने ही स्वास्थ्य व्यवस्था और विकास के दावों की पोल खुल गई। महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में निरीक्षण को पहुंचे राज्य मंत्री ने चिकित्सक को बाहर की दवा लिखते पकड़ लिया। सवाल जवाब करने पर ना सीएमओ जवाब दे पाए और ना ही सीएमएस। उन्होंने जिम्मेदार चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई। वही ज्ञानपुर वार्ड नंबर 1 मलिन बस्ती में पहुंचे राज्य मंत्री गड्ढे में भरा गंदा पानी देखकर भड़क गए। अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ व हज उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री दानिश आजाद ने जिले की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था व विकास को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।